हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। फिर से मैं अपना क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल हमने देखा था समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, हमने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि दिमाग में ज़्यादा कुछ मत रखो, प्रतिबिंब के बारे में रखो। एक प्रतिबिंब होता है जो कि सीधा बनाए, काल्पनिक, और एक होता है जो उल्टा बनाए, वास्तविक। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखो, इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन है तुम बना लोगे। अब हम लोग देखते हैं दर्पण में गोलीय दर्पण। जैसे कि गोलीय दर्पण आप लोग बेसिक क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि गोलीय दर्पण को काट दिया जाता है। काट दिया जाता है, ऊपर के भाग को रंग दिया जाता है तो अवतल बन जाता है, और अंदर के भाग को रंग दिया जाता है तो वो उत्तल बन जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है बाबू, मेरे अवतल दर्पण के बारे में जानने से पहले एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, सी के बारे में। सी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब बोलिएगा कि भैया वक्रता केंद्र के बारे में इतना क्यों बता रहे हैं। तो जैसे एक बात जान लीजिए कि आपके घर में एक ऐसा सदस्य होता है जिससे हमको बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरे घर में तो भाई थे बहुत ज्यादा लोग ऐसे ऐसे कि हम मान लीजिए कि इस रास्ते से जा रहे थे और उस सदस्य को हम देख लेते थे तो हम उसी रास्ते से लौट जाते थे। ये ऐसा तो सी भी समझिएगा वैसा ही सदस्य है। मेरे घर की सदस्य की तरह नहीं, आप लोग के घर के उन सदस्य की तरह जिनको देखकर आप अपना रास्ता बदल देते हैं। माफ कीजिएगा, रास्ता नहीं बदल लेते हैं, यानी वापस लौट जाते हैं। जा रहे थे, अरे भाई सी आ गया, भाग 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 भाग, आप रास्ता बदल लेते थे। ठीक है, तो ऐसा सी है। सी के बारे में बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा बन जाता है इसलिए हम थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करेंगे। अवतल दर्पण के बारे में एक चीज जान लीजिए कि ये होता है आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, कोई ये किरण है आपका प्रधान अक्ष, याद रखिएगा, और ये होता है ध्रुव। ध्रुव इतना तो सबको पता है यार, ध्रुव होता है हर एक चीज में, पोल। अवतल दर्पण का एक बात और आपको याद रखने की जरूरत है कि कोई भी किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा ना, उसको एक बिंदु पर मिलाता है। कोई भी किरण चाहे नीचे से गुजरो, वो एक बिंदु से ही गुजरेगा, अभिसरित करेगा। कोई भी किरण जाएगा उसको एक बिंदु पर अभिसरित करेगा, कोई भी किरण जाएगा समानांतर तो उसको एक बिंदु पर अभिसरित करेगा। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहेंगे क्योंकि कोई भी किरण जा रहा है समानांतर मुख्य अक्ष के, तो वो एक बिंदु पर मिला रहा है। जो बिंदु पर मिलाता है ना बाबू, इसी को हम फोकस करते हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन और भी करेंगे, इसको आप लोग होमवर्क की तरह लिखिएगा। ये हम अपने मन से दे रहे हैं। मान लीजिए कि अगर ये अवतल दर्पण है, और मान लीजिए कि ये पोल है, और मान लीजिए कि ये फोकस है, और मान लीजिए कि ये वक्रता केंद्र है। अगर कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित हो रहा है तो इसका परावर्तन कहाँ से होगा। मान लीजिए यहाँ पर पड़ा, पढ़ने के बाद इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये आप हमको बताइएगा। ठीक है, ये एक बात और याद रखिएगा, हम कोई भी दूरी अगर हम नापते हैं तो वह ध्रुव से ही नापते हैं, पोल से। इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं और हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। कोई भी दूरी हम नापते हैं, अगर हम बोलेंगे फोकस 5 सेंटीमीटर, तो कहाँ से, ध्रुव से 5 सेंटीमीटर। अब जरा देखिएगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता केंद्र ध्रुव से कितना हो जाएगा, दुगना नहीं लग रहा है आपको, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, एफ बराबर, इसको सी से सूचित करो या आर से सूचित करो, दोनों से सूचित करता है। भारतीय भवन कहता है कि हम आर से सूचित करेंगे, एनसीईआरटी कहता है कि हम सी से करेंगे। तो आप एनसीईआरटी की तरफ से रहिए। चलो भाई हम आर ए लिख देते हैं, R/2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब बच्चे को ज्यादा दिक्कत होता है प्लस माइनस में कि भैया चिन्ह परिपाटी में बताइए, कभी दे देगा फोकस बराबर -5 सेंटीमीटर, तो हम कैसे समझेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस है कि उत्तल दर्पण का फोकस। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अगर आर जितना देगा फोकस उसका आधा होगा, अगर फोकस दे दिया तो आर उसका दुगना होगा। नहीं समझे, अगर फोकस मान लो 5 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। देखो, अगर आर दिया होगा तो एफ बराबर R/2, और वही अगर आर निकालना होगा तो 2F हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला एक गुड़े है, इसको हम लोग आपको आसानी के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया कि फोकस है 4 सेंटीमीटर। अरे भैया लगा देंगे, फोकस दिया है इसका मतलब आर निकालना है तो ये फार्मूला लगा देंगे। फोकस दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर आर दिया होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो आर बराबर 2F, 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखिएगा, ग्राफ जिस तरह होता है, ग्राफ में इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है, ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अगर हम उसी तरह आपको अवतल दर्पण भी बनाना होगा और अपने दिमाग में वही रखना होगा, अपने दिमाग में इसी तरह घुमाना होगा। पूछ देगा कि बता इसका फोकस प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो प्लस, इसका फोकस तो इधर आता है, एफ इधर आता है। तो आप देखिएगा, अच्छा ग्राफ में तो एफ इधर माइनस में आता है, तो इसका मतलब
इसका जो फोकस होगा वो माइनस में होगा। क्वेश्चन दे देगा यदि किसी दर्पण का फोकस -4 सेंटीमीटर है तो वह कौन सा दर्पण होगा। अच्छा, -4 सेंटीमीटर और दर्पण पूछ रहा है, तो माइनस तो इधर ही होता है ना, और इधर फोकस किसका होता है, अवतल का होता है। याद रहेगा बाबू, अवतल दर्पण का फोकस जो होता है कैसे होगा, माइनस में होगा। वक्रता त्रिज्या भी इधर ही होता है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या भी अवतल दर्पण का यानी आर माइनस में होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग छोटा छोटा वीडियो कर कहीं बना रहे हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।